अस्सलामुअलैकुम, बीजीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची में कोरोना की शरह कम होने की वजह से सप्लाई बेहतर है। बेएहतियाती हुई तो पूरे मुल्क में असरात होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं तमाम शहरों में ICUs मुकम्मल तौर पर भर चुके। फवाद चौधरी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। खबरदार, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां आपको महंगी पड़ सकती हैं। पाक फौज के जवानों ने इस्लामाबाद में मोर्चे संभाल लिए। फौजी जवान कोरोना की एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों की अक्सबंदी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में फौजी एहलकारों ने शॉपिंग स्टोर्स के दौरे किए। ग्राहकों और दुकानदारों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में कोरोना के बढ़ते वार से निपटने के लिए सूबाई हुकूमतों ने फौज से मदद मांग ली। गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज तलब। कोरोना SOPs पर अमल दरामद में फौज इंतजामिया की मदद करेगी। गिलगित में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर के 3 बड़े अस्पताल के ICU कोरोना मरीजों से भर गए। सर्विस अस्पताल, कोट ख्वाजा सईद और यक्की गेट अस्पताल के ICU में जगह खत्म। मियो अस्पताल का ICU 98% भर गया। लाहौर के अस्पतालों में 255 में से 220 वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। सूबाई महकमा सेहत का इंतबाह। कोरोना का फैलाव, लाहौर के मजीद 15 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हैदराबाद जिला इंतजामिया का भी 8 UCs में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। कराची सेंट्रल की 16 यूनियन काउंसिल में भी स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। कारोबारी मराकज बंद रखने और गलियां सील रखने का फैसला। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, जान से बढ़कर कुछ नहीं। मास्क लगाइए, एहतियात कीजिए, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। एहतियात ना की गई तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सरबरा NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाने के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। 60 साल से जायद उम्र के शहरियों को वॉक इन के जरिए वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी है। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियों पर पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयां। हैदराबाद दरबार होटल समेत दीगर जगहों पर 1.5 लाख से जायद जुर्माना। गुजरांवाला में 10 दुकानें सील, 8 मुकदमा दर्ज। इंडोर डाइनिंग सहूलत फराहम करने पर पिज्जा शॉप और होटल सील कर दिए। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। पाक फिजाए का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पहुंच गया। साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मजीद 10 लाख वैक्सीनेशन खुराकें आज पहुंचेंगी। भारत में 1,90,000 से जायद भारतीय कोरोना के हाथों मारे गए। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के मरीज तड़प तड़प कर सड़कों पर जान देने लगे। भारतीय अवाम ने नरेंद्र मोदी को झोलियां उठाकर बद्दुआएं देने लगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। कहा भारतीय अवाम कोरोना वबा की खतरनाक लहर से लड़ रहे हैं। मुतासरीन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। शाह महमूद कुरैशी बोले वायरस से खित्ते को सख्त नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर वबा को शिकस्त देने के लिए काम करता रहेगा। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर बड़ेपन का मुजाहिरा। भारत में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल में मदद की पेशकश कर दी। इंसानी हमदर्दी के तहत पाकिस्तान ने भारत को मदद की पेशकश की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को वेंटिलेटर्स, बाईपैप मशीन और दीगर अशिया देने की पेशकश की। और कोरोना से भारत में तबाही पर दिली अफसोस है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा पाकिस्तान में सूरत हाल बिगड़ती रही है। दोनों ममालिक को सेहत पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने और वबा से मिलकर लड़ने की जरूरत है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कोरोना वबा के बाइस आज 118 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 5,611 मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-उश-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,128 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजबूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 11,53,877 तक हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 5,000
93,611 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुस्तदिका मरीजों की तादाद 7,95,627 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,77,593, पंजाब में 2,88,598, खैबर पख्तूनख्वा में 1,13,121, इस्लामाबाद में 72,981, बलूचिस्तान में 21,618, आजाद कश्मीर में 16,463 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,253 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 88,698 है, जबकि 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 118 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद मजमूई तौर पर 17,117 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 3,324 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 6,89,812 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस की तबाहकारियों और बिगड़ती सूरत हाल पर पाकिस्तान ने भारत को मदद की पेशकश कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मदद की पेशकश जज्बा खैर सगाली के तहत की गई है। पाकिस्तान ने भारत को रिलीफ सपोर्ट देने की पेशकश की है। दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने भारत को वेंटिलेटर्स, BIPAP, डिजिटल एक्सरे मशीन्स और दीगर मुताल्लिका आइटम देने की पेशकश की है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत को मदद की पेशकश जज्बा खैर सगाली और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की। मुस्बत जवाब आता है तो इनसे बैठकर मामला तय कर लेंगे ताकि उन्हें जल्द अज जल्द मदद पहुंचाई जा सके। वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन, मास्क और जो हो पाया मदद देंगे। वज़ीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान में भी चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर आज़म ने आवाम से ताउन की अपील की है। कौम ने ताउन किया तो जैसे पहले हालात पर काबू पाया, इस बार भी मुकाबला कर पाएंगे। कोरोना के मरीजों के लिए पाकिस्तान में ऑक्सीजन कम पड़ने लगी। सूरत हाल भारत की तरह बिगड़ सकती है। ऑक्सीजन फराहम करने वाली कंपनियों ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी ने खबरदार किया है कि कोरोना की मौजूदा लहर के दौरान अगर ऑक्सीजन के सनती शोबे को फरहमी न रोकी गई तो अस्पतालों में शदीद कमी हो सकती है। हुकाम ने यह खतरा भी जाहिर किया है कि अगर अस्पतालों को मुसलसल ऑक्सीजन की फरहमी न हुई तो भारत जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि सनतों को ऑक्सीजन मिलती रही तो सेहत का शोबा मुतासर हो सकता है। ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स को बिला तातुल बिजली की जरूरत है। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि वो आम हालात में 1 महीने का स्टॉक रखते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उन्हें रोजाना की बुनियाद पर अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करना पड़ रही है। पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड के मुताबिक मुल्क में 5 कंपनियां हैं जो अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करती हैं। मौजूदा हालात में वो अपनी 100% पैदावार दे रही हैं। हुक्काम का कहना है कि कराची और हैदराबाद में कोरोना केसेस बढ़े तो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बढ़ जाएगा। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान में अब भी 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की पैदावार की सलाहियत रेजरू है। ऑक्सीजन की दरामद के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के कोरोना वार्ड्स में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो गई है। लाहौर के 16 सरकारी अस्पतालों के ICUs 86% भर गए। खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 हफ्ते में 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 83% बढ़ गया। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट गैर फाल हो गया। आवाम से अपील है कि वह एहतियात करें, SOPs पर अमल करें क्योंकि एहतियात पछतावे से बेहतर है। आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के इक़दाम करते हुए हुकूमत सिंध ने पाक फौज की खिदमात के लिए वजीर दाखिला को खत लिख दिया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत मुतहरिक हो गई और आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की खिदमात के लिए हुकूमत सिंध ने वजारत दाखिला को खत के जरिए दरख्वास्त दे दी है। खत में कहा गया है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की खिदमात सिविल इंतजामिया की मदद के लिए दरकार है। हुकूमत सिंध का खत में कहना है कि फौजियों की तैनाती और साजो सामान से मुतालिक मुशावरत के बाद आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत तैयार है, कोरोना की सूरत हाल बदतर हुई तो लॉकडाउन कर देंगे। पेशावर की जिला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और पाक फौज के जवानों के साथ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयों के लिए 200 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेशावर में जिला इंतजामिया ने पुलिस और फौज के साथ मिलकर कार्रवाइयां करते हुए कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पेशावर के यूनिवर्सिटी रोड पर 16 और सदर में 12 दुकानें सील कर दी। दूसरी जानिब पुलिस ने लाउड स्पीकर्स के जरिए शहरियों से कोरोना ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करने की अपील की। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, मगर शहरी मुसलसल SOPs की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हमारी कोशिश है कि शहर को बंद करने
की तरफ ना जाया जाए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक 200 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर मर्दान में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 3 प्लाजेज जबकि गुलबर्ग लाहौर में 5 सैलून सील कर दिए गए हैं। कामुनकी में 2 फूड पॉइंट्स और 3 बड़े होटलों को जुर्माने किए गए। कोरोना वैक्सीन लेकर PIA के 2 तैयारे चीन से इस्लामाबाद पहुंच गए। PIA तर्जुमान का बताना है कि तीसरी परवाज भी 10 बजे तक चीन से इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक PK6852 से 3 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन पहुंची, जबकि दूसरी परवाज PK6853 में 3 लाख से ज्यादा डोज लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। PIA तर्जुमान ने बताया कि तीसरी परवाज भी 10 बजे तक चीन से इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि चीन से कोरोना वैक्सीन लाने की बोइंग 777 तैयारा इस्तेमाल किया जा रहा है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। भारत में 1,90,000 से ज्यादा भारतीय कोरोना के हाथों मारे गए। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के मरीज तड़प कर सड़कों पर जान देने लगे। भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी को झोलियां उठाकर बद्दुआएं देने लगे। मोदी ने भारत की लुटिया डुबो दी। भारतीय अवाम इलेक्शन खेलने वाले नरेंद्र मोदी को झोली उठा कर बद्दुआएं दे रही है। मोदी मगरबी बंगाल के इलेक्शन में करोड़ों भारतीयों की जिंदगियां दांव पर लगा चुके हैं। कोरोना के मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीज ऑक्सीजन न मिलने से हलाक हो गए। भारतीय अवाम सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ 2002 में गुजरात में किया वो सब कुछ पूरे भारत के साथ कर रहे हैं। इंडोनेशिया में लापता आबदोज में सवार 53 अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ गई है। इंडोनेशियन नेवी का कहना है कि गुमान है कि आबदोज में सवार तमाम 53 अफराद हलाक हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू मिशन अब फीस सबसिंग की तरफ बढ़ रहा है। लापता आबदोज की तलाश की कार्रवाइयों में 21 बहरी जंगी जहाज, 3 आबदोज जबकि 5 तैयारे और हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। इंडोनेशिया में लापता आबदोज में सवार 53 अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ गई। इंडोनेशियन नेवी का कहना है कि गुमान है कि आबदोज में सवार तमाम 53 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिंगापुर, मलेशिया और भारत ने आबदोज रेस्क्यू शिप्स भी मदद के लिए भेजे हैं, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी आबदोज की तलाश में मदद फराहम कर रहे हैं। इंडोनेशियन आबदोज बुध को मशकों के दौरान लापता हुई थी। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने इदारे का ऑक्सीजन प्लांट हंगामी बुनियादों पर 1 हफ्ते में फाल करने की पेशकश कर दी, जिससे यौमिया 520 टन यानी कि 99.5% साफ ऑक्सीजन पैदा हो सकेगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन और वर्कर्स यूनियन के रहनुमाओं ने हुकूमत पर जोर दिया है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान स्टील के ऑक्सीजन प्लांट को फाल करके पूरे पाकिस्तान में ऑक्सीजन की तलब पूरी की जा सकती है और ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग का खात्मा भी मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट 2015 से बंद पड़ा है, जिसे 8 से 12 रोज में फाल किया जा सकता है। इस प्लांट को चलाने के लिए 40 अफराद पर मुश्तमिल अमले की जरूरत होगी। तमाम बदकिस्मती से इस कीमती असासे को नजरअंदाज किया गया, जिसके फैब्रिकेटिंग डिपार्टमेंट में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी तैयार किए जा सकते हैं। मुलाजमीन का कहना है कि पाकिस्तान स्टील ऑक्सीजन प्लांट अगर चल रहा होता तो आज पूरे पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन को अस्पतालों में ऑक्सीजन दे सकते हैं। इस प्लांट में 40% अफराद काम करते थे, जिनमें से कुछ को निकाल दिया गया। पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट 2015 में चलती हालत में बंद किया गया था और वजह ये बताई गई थी कि जब स्टील ही नहीं बना रहे तो ऑक्सीजन की क्या जरूरत। रहनुमाओं ने भी कहा कि अब मुल्क को जरूरत है हंगामी बुनियादों पर 24 घंटे काम करके 1 हफ्ते से भी कम वक्त में ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। वजारत पेट्रोलियम ने तेल और गैस की तलाश के लिए मजीद 6 ब्लॉक्स के लाइसेंस जारी कर दिए हैं। वजीर तवानाई ने कहा कि एक्सप्लोरेशन सरगर्मियों से मुल्क की ऑयल और गैस की पैदावार में इजाफा होगा। ENP कार्रवाइयों से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दस्तख्तों की तकरीब में वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद हयातुद्दीन और डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशंस अब्दुल जब्बार मेमन ने हुकूमत पाकिस्तान, जबकि OGDCL के मैनेजमेंट डायरेक्टर शाहिद सलीम, मैनेजिंग डायरेक्टर NCPL फहीम हैदर और मैनेजिंग डायरेक्टर PPL मोइन रजा ने अपनी अपनी कंपनियों की तरफ से दस्तखत किए। हुकूमत पाकिस्तान ने शारान ब्लॉक के 60% हुकूकी आर्जी बुनियादों पर माड़ी को मुश्तरका मंसूबे के तौर पर जनवरी OGDCL
OGDCL पेट्रोलियम और 40% हुकूक 2021 OGDCL 2021 में दिए थे, जबकि किला सैफुल्लाह के 60% हुकूक उनके पास हैं। शारान और किला सैफुल्लाह ब्लॉक बलूचिस्तान MPCL और 40% हुकूक के जलाज़ोब और किला सैफुल्लाह में वाक़े हैं। वज़ीर तवानाई ने कहा कि एक्सप्लोरेशन सरगर्मियों से मुल्की ऑयल और गैस की पैदावार में इजाफा होगा। ENP कार्रवाई से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। 3 साल एक्सप्लोरेशन सरगर्मी के दौरान कंपनियां 24.68 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करेंगी। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा जारी। गर्मी की शिद्दत, शदीद गर्मी में अमराज फैलने का खदशा। मुर्गन खानों से इज्तनाब करें। इन गर्मियों में किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और किन से परहेज करें, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी में अमराज फैलने का खदशा रहता है, जिनमें पेट के अमराज आम हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि मुर्गन खानों से इज्तनाब और फल, सब्जियां, पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने से बीमारियों से बचा जा सकता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि नौजवान और बच्चे पकोड़े, समोसे, बर्गर और बाहर की रोगनी अशिया ज्यादा शौक से खाते हैं, जिसकी वजह से वो इन बीमारियों से ज्यादा मुतासिर होते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक शदीद गर्मी में रोगनी खाने पीने की अशिया से इज्तनाब बरत कर फलों, सब्जियों, ठंडे मशरूबात और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है, जिसमें मुतासरा फर्द को शदीद पसीना और चक्कर आने लगते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मुर्गन और चटपटी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मैदे में तेजाबियत का बाइस बन सकता है। शदीद गर्मी में ज्यादा गोश्त खाने से भी पेट खराब हो सकता है। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में। आपने अक्सर ऐसी मिसालों के बारे में सुन रखा होगा जो सुनने में जितनी अजीब और दिलचस्प लगती हैं, करने में इसी कदर नामुमकिन लगती हैं। मगर कुछ लोग नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की सलाहियत और हौसला रखते हैं। वंडे नामी शहरी ने कचरे से ऐसा कुछ बना डाला जो वाकई काबिल तारीफ है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपने कभी ना कभी किसी सयाहती मकाम का दौरा तो जरूर किया होगा और इस अफसोसनाक सूरत हाल पर आपका दिल भी दुखा होगा कि यहाँ किस कदर लापरवाही का मुजाहरा करते हुए लोगों ने कचरा और गंदगी फैला रखी है। वेंडे पहाड़ी पे मौजूद कैरिब नेशनल पार्क में एक सयाहती मकाम पर गए और वहाँ ये देखकर हैरान रह गए कि पौधों, दरख्तों और फलों के बजाय वहाँ जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे। और तकलीफदा मंजर ये था कि मासूम बच्चे स्कूल जाने के बजाय वहाँ छोटी छोटी अशिया बेच रहे थे। वेंडे सबके पस मंजर से आगाह थे। इस मंजर ने वेंडे के हसास दिल को शदीद रंज में मुब्तला किया और एक मुनफरिद सोच ने जन्म लिया, जिसका मुहरिक माहौल दोस्ती और माशरती फलाह का जज्बा था। वेंडे ने इस कचरे की मदद से एक स्कूल बनाने का सोचा, जहाँ गरीब बच्चों को अंग्रेजी और कंप्यूटर की तालीम दी जाए। जी हाँ, कचरे से स्कूल। यकीनन इस बात को सुनकर कोई भी यही कहेगा कि शायद ये शख्स पागल है, और लोगों का ऐसा रवैया देखने को भी मिला। मगर वेंडे इरादा बांध चुके थे। वेंडे का ताल्लुक इस वक्त दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होने वाले मुल्क कंबोडिया से था। फिर इस जमन में वेंडे ने मकामी बच्चों की मदद ली और कचरा इकट्ठा किया। वो मिसाल इस सब सूरत हाल पर बैठती है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। 4 बरस की अनथक मेहनत और लगन के बाद वेंडे ने दुनिया के पहले कचरे से बने स्कूल के बानी बन गए। स्कूल को बनाने के मकासद में से एक माहौल को आलूदगी से पाक रखना और माहौल दोस्त फिजा पैदा करना था। हमारे मुल्क में ऐसे कई नौजवान हैं जो अपने मुल्क और माहौल के लिए कुछ करने का अज़्म रखते हैं, मगर वसाइल की कमी की वजह से अमली इक़दामात करने से कासिर रहते हैं। तो ऐसे नौजवानों के लिए वेंडे और कोकोनट स्कूल एक अज़्म की निशानी है, जो नाकाबिल तस्खीर को काबिल तस्खीर बना दे। इंसान का अज़्म, यकीन और वलवला इसे आगे बढ़ने की हिम्मत बख्शता है। अनोखा स्कूल, अनोखे असूल। एक स्कूल जो कचरे से बना हो यकीनन बहुत दिलचस्प तकलीफ है, मगर इस स्कूल के रूल्स भी इतने ही दिलचस्प और अनोखे हैं। आपने स्कूलों को फीसों की मद में भारी रकम लेते तो देखा होगा, मगर शायद ही किसी स्कूल को फीस की सूरत में कचरा मांगते देखा हो। जी हाँ, कोकोनट स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चे फीस के तौर पर कूड़ा देते हैं। इब्तदाई तौर पर यहाँ नारियल के दरख्त के तनों को कुर्सी और मेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इस स्कूल का नाम कोकोनट स्कूल रखा गया। यहाँ जो भी सामान इस्तेमाल होता है वो कचरे से बना है, जैसे कि बच्चों को अपनी किताबें रखने के लिए जो कैबिन फराहम किया गया है वो प्लास्टिक के कैन से बने हैं। इसके अलावा कचरे की मदद से झंडा और दीगर डेकोरेशन की अशिया भी तैयार कर रखी है, जिनकी उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में।
इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तानी फनकारों ने भारत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। फनकारों के खैर सगाली के इस जज्बे को सार्फिन ने खूब सराहा। मारूफ अदाकार अली जफर ने कहा है कि भारत के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। इस मुश्किल वक्त में हम भारतीयों के साथ हैं। पाकिस्तानी फनकारों के खैर सगाली के इस जज्बे को सार्फिन ने खूब सराहा। अदाकार फैसल कुरैशी का कहना है कि भारत में कोरोना की खतरनाक सूरत हाल का सुना है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा है। हम सब आप सबकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। अहमद अली भट्ट ने कहा कि हम सब भारतीयों की सेहत के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और इस वबाई मर्ज से निजात दे। शहरयार मुनव्वर ने भी इंसानी हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि जैसा कि सब जानते हैं कि दुनिया को कोविड-19 का सामना है, भारत में तो हालात बहुत बुरे हैं। हम इनको बता देना चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम इनके साथ खड़े हैं। भारतीयों मजबूत रहो, इंशाअल्लाह ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में। कराची में सूरज का गुस्सा आज भी कम ना हो सका। 39 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि गर्मी का सिलसिला आइंदा 2 रोज बरकरार रहेगा। इतवार और पीर को भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शदीद गर्मी की वजह से रोजेदारों को परेशानी का सामना है। माहिरीन का कहना है कि बिला जरूरत घर से बाहर मत निकले। सर और जिस्म के दीगर हिस्सों को ढांप कर बाहर जाएं। मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।